हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे ऑक्साइड के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डाई ऑक्सीजन देखा था और ऑक्सीजन या फिर डाई ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन मेंबर का एक यौगिक है। आज हम लोग देखेंगे ऑक्साइड के बारे में। तो किसी भी तत्व का जब ऑक्सीजन से संयोग होता है और नया यौगिक बनता है तो बनने वाले उस यौगिक को ऑक्साइड कहते हैं। तो किसी भी तत्व से जब ऑक्सीजन जुड़ेगा और नया यौगिक बनेगा वहाँ पर, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड बोला जाता है। अब जो ऑक्साइड है ये कई प्रकार के होते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर इसको पहला बांटा गया है और दूसरा इसका वर्गीकरण किया गया है रासायनिक व्यवहार के आधार पे। पहला है ए, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पे वर्गीकरण। ऑक्साइड का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड में पहला किसके आधार पे बांटा गया है? ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पे। और यहाँ पे दूसरा बांटा गया है रासायनिक व्यवहार के आधार पे वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्साइडों का वर्गीकरण किसके आधार पे? ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सामान्य ऑक्साइड। तो सामान्य ऑक्साइड में धातु लेंगे, उसकी सामान्य संयोजकता को संतुष्ट करते हुए जो ऑक्साइड बनते हैं। किसी भी धातु को लेंगे तो उसकी जो भी संयोजकता रहेगी उस संयोजकता को संतुष्ट करते हुए सामान्य रूप से जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या कहलाता है? सामान्य ऑक्साइड कहलाएंगे। जैसे H2O, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है -2, तो इसमें 2H जुड़ गए हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम का Mg2+ रहता है और ऑक्सीजन का 2-, तो ये जुड़ा है Al2O3। ये सब क्या आएंगे? सामान्य ऑक्साइड कहलाएंगे। और इन सभी में तत्व और ऑक्सीजन के बीच जो भी बंध पाया जाता है उसको ये सब इसमें जो लिया गया है हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मेटल हैं, माने कि धातु हैं। तो इसको कैपिटल M से मेटल को प्रदर्शित करते हैं। तो M और O ऑक्सीजन है, तो MO सिंगल बंध से यहाँ पर इनके बीच के बंध को प्रदर्शित करेंगे। दूसरा जो ऑक्साइड है वो कहलाता है बहु ऑक्साइड। बहु ऑक्साइड में क्या होगा? इन ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से अधिक रहती है। इसमें जो ऑक्सीजन पाए जाते हैं इसमें देखो दोनों में एक एक ऑक्सीजन है और इसमें 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन है तो एल्यूमिनियम भी डबल हो गया है, 2 हो गया है। लेकिन जो बहु ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इन सामान्य से अधिक पाई जाएगी, माने ऑक्सीजन 2 या 3 रहेगा। तो उस प्रकार के जो ऑक्साइड हैं क्या कहलाएंगे? बहु ऑक्साइड कहलाएंगे। जैसे पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड BaO2, ये BaO2 है। और पर ऑक्साइड जो बनते हैं जैसे H2O2, Na2O2 और सुपर ऑक्साइड जैसे कि KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड जैसे मैग्नीज डाई ऑक्साइड, लेड डाई ऑक्साइड, ये सब किस में आएंगे? बहु ऑक्साइड में आएंगे। क्योंकि सब में ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, ज़्यादा है, मान एक से ज़्यादा पाया जाएगा जिसमें ऑक्सीजन, वो क्या कहलाएगा? बहु ऑक्साइड कहलाएगा। अब तीसरा आता है इसमें सब ऑक्साइड। तो इन ऑक्साइडों में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह सामान्य से कम होती है। जितना भी धातु रहेगा धातु की तुलना में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी। तो इस प्रकार का जो ऑक्साइड है सब ऑक्साइड कहलाएगा। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड में देखो N2O है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन कम है, तो ये सब ऑक्साइड कहलाएगा। इसी प्रकार जो कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, इसमें कार्बन 3 है पर ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन की संख्या कार्बन से कम है, इसलिए ये भी सब ऑक्साइड कहलाएगा। अब इसी में चौथा प्रकार हम लोग देखते हैं मिश्रित ऑक्साइड। तो 2 सरल ऑक्साइडों के संयोग से बनने वाला जो ऑक्साइड है मिश्रित ऑक्साइड कहलाता है। मिश्रित ऑक्साइड कब बनेगा?
जब दो ठो जो सरल प्रकार का ऑक्साइड है आपस में संयोग करेंगे और दो ऑक्साइड का मिक्सचर या फिर मिश्रण बनेगा तो ऑक्साइड क्या कहलाएगा? मिश्रित प्रकार का ऑक्साइड कहलाएगा। उदाहरण के लिए जो रेड लेड रहता है ये एक मिश्रित प्रकार का ऑक्साइड है। इसमें देखो रेड लेड का जो सूत्र है Pb3O4 होता है, तो Pb3O4 रेड लेड का सूत्र है और ये किससे किससे मिलकर बना है? PbO प्लस PbO2 इन दोनों से मिलने से बना है। तो इन दोनों के मिश्रण से लेड ऑक्साइड बना, तो ये क्या कहलाएगा? मिश्रित प्रकार का ऑक्साइड कहलाएगा। उसी प्रकार फेरसोफोरिक ऑक्साइड माने कि Fe3O4 भी मिश्रित प्रकार का ऑक्साइड है जो कि FeO और Fe2O3 के मिलने से बना हुआ है। तो इन दोनों के मिश्रण से इसका निर्माण हुआ, इसलिए Fe3O4 क्या हो जाएगा? मिश्रित प्रकार का ऑक्साइड होगा। अब दूसरा वर्गीकरण हम लोग देखते हैं, तो रासायनिक व्यवहार के आधार पे वर्गीकरण। तो रासायनिक व्यवहार के आधार पे वर्गीकरण में जो रासायनिक प्रकृति है अम्लीय प्रकृति का हो सकता है, किसी का ऑक्साइड का व्यवहार क्षारीय प्रकृति का हो सकता है या फिर उदासीन प्रकृति का हो सकता है। तो उसके आधार पर ऑक्साइडों को वर्गीकृत किया गया है। तो पहला देखते हैं अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड में क्या आएगा? जो ऑक्साइड जल में विलय होकर क्या बनाएंगे? ऑक्सो अम्ल बनाएंगे। अम्लीय प्रकृति का है माने कि क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा और ये अम्ल ऑक्सो अम्ल कहलाएगा। तो उसकी जो है उस प्रकार के जो भी ऑक्साइड हो अम्लीय ऑक्साइड कहलाएंगे और उसको अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। और जो अम्लीय ऑक्साइड हैं, देखो अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है? लवण और पानी बनता है। अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। तो जो अम्लीय ऑक्साइड हैं ये क्या करेंगे? क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया करेंगे और क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएंगे? ये भी लवण और पानी बनाएंगे, माने कि लवण और वाटर या जल का निर्माण करते हैं। और क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण बनाते हैं। ये जो ऑक्साइड हैं ये केवल जब क्षार से क्रिया करेंगे तो लवण और पानी बनाएंगे, लेकिन क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण करेंगे। और ये ऑक्साइड जो हैं अधातुओं से बनाए जाते हैं। तो इन ऑक्साइडों में देखो क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, B2O3, SiO2, N2O3, NO2, N2O5, P4O10, P4O8, SO2, Cl2, O2, I2, O5, ये सब क्या हैं? अम्लीय ऑक्साइड में आएंगे। अब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में देखो ये सभी किससे बने हैं? अधातु से मिलकर बने हैं। यहाँ पे कार्बन, बोरान, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ये सब नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, इन सब से ऑक्साइड बना है। तो ये सब अधातु हैं। लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जब पाया जाता है उसमें धातु भी अम्लीय ऑक्साइड बना देते हैं। जब ऑक्सीकरण अवस्था का मान उच्च रहेगा तो धातु भी अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि ये SnO2, V2O5, CrO3, Mn2O7। इसमें जो स्टेनस, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज है ये सब क्या हैं? धातु हैं। तो इनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जो धातु हैं वो भी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं अम्लीय प्रकार की। अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है, अभी पढ़े हैं। अब ये जल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। H2 और CO2 था तो इसका O जुड़ गया तो CO3 हो गया। इसी प्रकार से सल्फर ट्राईऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा? H2 और SO3 था तो इसका ऑक्सीजन इसमें जुड़ा तो SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार क्रोमिक ऑक्साइड वाटर से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? क्रोमिक अम्ल बनाता है। H2CrO3 था
तो CrO4 हो गया, क्रोमिक अम्ल बन गया। तो ये हो गया इनकी अभिक्रिया जल के साथ। अब कुछ ऑक्साइड क्या करते हैं, जल में विलय होकर दो प्रकार के ऑक्सो अम्ल देंगे। इसमें एक ही प्रकार का अम्ल बन रहा है। देखो, एक ठो अम्ल बना, दो ठो मिलने से जल के साथ जो ऑक्साइड मिला तो उसका अम्ल बना है। लेकिन कुछ जो ऑक्साइड रहते हैं जल में विलय होकर दो ठो ऑक्सो अम्ल देते हैं। ऐसे ऑक्साइड मिश्रित एनहाइड्राइड कहलाते हैं। माने मिश्रित प्रकार के एनहाइड्राइड बनाएंगे। तो इसमें देखो NO2 है, जल के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या दिया, नाइट्रस अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल बन रहा है। यहाँ देखो NO3 है तो नाइट्रिक अम्ल होगा, और NO2 है इसमें तो ये होगा नाइट्रस अम्ल। इसी प्रकार P4O8 प्लस H2O जब रिएक्शन करा तो यहाँ पे फास्फोरस अम्ल और फास्फोरिक अम्ल बन रहा है। यहाँ पे H3PO4 और H3PO3, तो ये दो प्रकार के अम्ल यहाँ पर भी मिला। अब दूसरा देखते हैं क्षारीय ऑक्साइड। तो क्षारीय ऑक्साइड जो है जल में विलय होकर क्या देते हैं, क्षार देते हैं। देखो, अम्लीय ऑक्साइड जल में विलय होकर अम्ल देते थे तो ऑक्सो अम्ल कहलाता था ये सब। अब इसमें क्षारीय ऑक्साइड देखेंगे तो ये जल में विलय होकर क्या देगा, क्षार देगा। और जो क्षार है यह जल में विलय होने से मिलेगा। अब जो ये है क्षारीय ऑक्साइडों से क्षार मिलेगा, और जब क्षारीय ऑक्साइडों को अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अम्ल तथा जल बनाते हैं। और जो अम्लीय ऑक्साइड से अगर क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। जैसे अम्लीय ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड से रिएक्शन करके साल्ट बनाता था, उसी प्रकार से यहाँ पे क्षारीय ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और वहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये हो गया क्षारीय ऑक्साइड। अब ये धातु तत्व, धातु जो भी रहेंगे, मेटल रहेंगे, उन तत्वों के द्वारा यह बनाए जाते हैं। जैसे जो अम्लीय ऑक्साइड था ज़्यादातर किससे बनते थे, अधातु तत्व से बनते थे। लेकिन जो क्षारीय ऑक्साइड है ये अधिकतम धातु तत्वों से बनाए जाते हैं, और ये ऑक्साइड आयनिक तथा सहसंयोजी प्रकृति के भी होते हैं। तो इसमें आयनिक बंध भी पाया जाएगा और सहसंयोजी बंध भी या संयोजी बंध भी पाया जाएगा, क्योंकि दोनों प्रकार की प्रकृति इसमें पाई जाती है। अब यहाँ पे Na2O और H2O ये है क्षारीय ऑक्साइड, और जब जल से रिएक्शन करेगा तो NaOH यहाँ पे बनता है। और क्षारीय ऑक्साइड जैसे ये है कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्षारीय ऑक्साइड और अम्ल रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का निर्माण यहाँ पे करेंगे। तो जो लवण बनता है ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O बना। जो क्षारीय ऑक्साइड ये है और ये अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जब अम्ल से रिएक्शन करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। लेकिन जब अम्लीय ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे केवल साल्ट का फॉर्मेशन होगा, वाटर वहाँ पर नहीं बनता है। अब तीसरा देखेंगे उदासीन प्रकार के ऑक्साइड। तो वे ऑक्साइड जो ना तो जल से क्रिया करते हैं और ना ही अम्ल से अथवा क्षार विलयन देते हैं। माने कि ना तो जल से क्रिया करेंगे और ना ही अम्लीय विलयन बनाएंगे और ना ही क्षारीय विलयन बनाएंगे। वे ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इस प्रकार के ऑक्साइड में H2O, N2O और NO ये सब इसमें आता है, जो कि उदासीन ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। अब देखेंगे अम्लीय हो गया, क्षारीय हो गया। अब तीसरा हुआ उदासीन, जिसमें ना तो जल से रिएक्शन करता है, ना अम्ल से रिएक्शन करेगा, ना तो क्षार से रिएक्शन करेगा। अब चौथा इसका देखते हैं टाइप। तो इसमें आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से रिएक्शन करेगा। पहला अम्ल वाला क्षार से क्रिया करता था, क्षार वाला अम्ल से क्रिया करता था, और उदासीन वाला दोनों से क्रिया नहीं करता था। लेकिन जो उभयधर्मी है वो क्या करेगा,
अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करेगा और दोनों से क्रिया करके साल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा। तो ये कहलाएगा उभयधर्मी प्रकार के ऑक्साइड। तो इसमें आता है जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का, और ये है एंटीमनी का, क्रोमियम का, लेड का, ये सब के ऑक्साइड इसमें आते हैं। तो इसमें देखो जिंक ऑक्साइड है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को यहाँ पे बताया गया है कि ये क्षार के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे अम्ल के साथ भी रिएक्शन दे रहा है। तो जब क्षार के साथ रिएक्शन कर रहा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, प्रबल प्रकार का क्षार है, क्योंकि यह Na+ और OH- आयन में टूट जाता है और आसानी से OH- आयन डोनेट कर देता है, दान कर देता है। तो जो भी OH- आयन दान करता है वो क्षार कहलाएगा। तो ये एक प्रबल क्षार है। तो इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है प्लस H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकलता है। तो इसका Na2, इसका Zn और इसका O और इसका O मिलके O2 बन गया और एक ऑक्सीजन जो बचा वो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकला है। उसी प्रकार जो जिंक ऑक्साइड है वह यहाँ पे अम्ल से रिएक्शन करेगा। तो अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, प्रबल अम्ल है, क्योंकि ये जब जल अपघटित होता है तो H+ और Cl- में टूट जाता है। तो H+ आयन डोनेट करता है। तो जो भी H+ आयन डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाता है, और H+ आयन दान कर देता है। तो यहाँ पे ये प्रबल प्रकार का अम्ल है। तो उभयधर्मी है जिंक ऑक्साइड। तो पहले क्षार से भी रिएक्शन किया, अब क्या करेगा, अम्ल के साथ भी रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनता है प्लस H2O बाहर निकल जाता है। तो जिंक क्लोराइड और H2O यहाँ से बाहर निकला। तो ये हो गया उभयधर्मी प्रकार का ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्साइड कंप्लीट होता है। तो ऑक्साइड का जब क्लासिफिकेशन पूछेगा, ज़्यादा नंबर का रहेगा, तो दोनों प्रकार को लिखना है। ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पे वर्गीकरण और दूसरा क्या हो जाएगा, रासायनिक व्यवहार के आधार पे वर्गीकरण। लेकिन केवल एक को पूछेगा, जैसे पहले से बोल देगा कि ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पे वर्गीकृत करो या फिर रासायनिक व्यवहार के आधार पे वर्गीकृत करो, तो फिर किसी एक को लिखना है। और अगर पूरा वर्गीकरण करो बोलेगा तो दोनों को ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगला आता है ओजोन। तो ओजोन के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।